अब इजरायल ने ईरान से पहले एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया है और इस बार इजरायल का लेबनान पर अटैक डबल है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले के साथ साथ जमीन से वार करना भी शुरू कर दिया है। कल इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने को एक बार फिर से निशाना बनाया। रात में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागे गई। की राजधानी बेरूत में इजरायल के हमले का असर अब दिखने लगा है। बेरूत का आसमान आज सुबह से काले धुएं के गुबार से फटा पड़ा है। वहीं इजरायली आर्मी टैंक लेकर जमीनी लड़ाई भी शुरू कर चुकी है। लेबनान की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं और इजरायल के मिलिट्री बेस को टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है। लेबनान का बेरूत शहर एक बार फिर बम और मिसाइल के धमाकों से गूंज रहा है। हिजबुल्लाह के बचे हुए एक एक ठिकाने फिर से इजरायली सेना के निशाने पर हैं। इजरायल का लेबनान पर इस बार यह अटैक दो तरफ से है। एक तरफ इजरायल की एयरफोर्स बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल और बम बरसा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली आर्मी बॉर्डर पार कर लेबनान में घुस चुकी है। बुधवार को इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी बेरूत में कम से कम 7 ठिकानों पर स्ट्राइक किया। इजरायली एयरफोर्स ने उस इलाकों को भी टारगेट किया जिसे पिछले हमले में तबाह कर दिया गया था। देखिए इजरायली हमले के बाद बेरूत में इस बिल्डिंग का क्या हाल हो गया है। इसी बीच इजरायल की आर्मी ने लेबनान की सीमा में घुसकर अब ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली सैनिक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खोज कर टारगेट कर रहे हैं। वहीं इजरायल ने माना कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए हैं। इनमें कुछ अफसर भी शामिल हैं। लेबनान की तरफ से भी इजरायल पर जवाबी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट ने इजरायल के मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की है। अब 2 दिन पहले ईरान के हमले के बाद अब इजरायल ने उसे भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। हालांकि जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादातर लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं, ईरान पर सीधे हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन इजरायल ने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करेगा। माना तो यह जा रहा है कि इजरायल बहुत ही जल्द ईरान पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है और उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ उसके न्यूक्लियर प्लांट, ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है। और इसी हालात को लेकर कल G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ईरान पर पाबंदी लगाने को लेकर चर्चा हुई और साथ ही अमेरिका ने अपने सहयोगी इजरायल को चेतावनी भी दी है। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर इजरायल ने तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर या किसी भी साइट पर हमला किया तो वो उसका समर्थन नहीं करेगा। दरअसल बाइडेन ने जिस तरह से नेतन्याहू को चेतावनी दी है उससे हर कोई हैरान है और हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर अमेरिका अपने कट्टर सहयोगी को चेतावनी क्यों दे रहा है। तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या फिर ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमले हुए तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा और एक व्यापक जंग छिड़ सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसका समर्थन अमेरिका फिलहाल नहीं कर रहा है। अब इजरायल ने ईरान से पहले एक बार फिर से लेबनान पर हमला किया है और इस बार इजरायल का लेबनान पर अटैक डबल है। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हवाई हमले के साथ साथ जमीन से वार करना भी शुरू कर दिया है। कल इजरायल की सेना ने बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकाने को एक बार फिर से निशाना बनाया। रात में एक के बाद एक कई मिसाइलें दागे गई। की राजधानी बेरूत में इजरायल के हमले का असर अब दिखने लगा है। बेरूत का आसमान आज सुबह से काले धुएं के गुबार से फटा पड़ा है। वहीं इजरायली आर्मी टैंक लेकर जमीनी लड़ाई भी शुरू कर चुकी है। लेबनान की तरफ से भी जवाबी हमले किए जा रहे हैं और इजरायल के मिलिट्री बेस को टारगेट करने की लगातार कोशिश की जा रही है।
लेबनान का बेरूत शहर एक बार फिर बम और मिसाइल के धमाकों से गूंज रहा है। हिजबुल्लाह के बचे हुए एक एक ठिकाने फिर से इजरायली सेना के निशाने पर हैं। इजराइल का लेबनान पर इस बार यह अटैक दो तरफ से है। एक तरफ इजराइल की एयरफोर्स बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइल और बम बरसा रही है, तो दूसरी तरफ इजरायली आर्मी बॉर्डर पार कर लेबनान में घुस चुकी है। बुधवार को इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी बेरूत में कम से कम 7 ठिकानों पर स्ट्राइक किया। इजरायली एयरफोर्स ने उस इलाकों को भी टारगेट किया जिसे पिछले हमले में तबाह कर दिया गया था। देखिए इजरायली हमले के बाद बेरूत में इस बिल्डिंग का क्या हाल हो गया है। इसी बीच इजराइल की आर्मी ने लेबनान की सीमा में घुसकर अब ग्राउंड ऑपरेशन भी तेज कर दिया है। इजरायली सैनिक लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को खोज कर टारगेट कर रहे हैं। वहीं इजराइल ने माना है कि दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई में उसके 8 सैनिक मारे गए हैं। इनमें कुछ अफसर भी शामिल हैं। लेबनान की तरफ से भी इजराइल पर जवाबी हमले किए गए हैं। हिजबुल्लाह के रॉकेट ने इजराइल के मिलिट्री बेस को टारगेट करने की कोशिश की है। अब 2 दिन पहले ईरान के हमले के बाद अब इजरायल ने उसे भारी कीमत चुकाने की धमकी दी है। हालांकि जो हमले हो रहे हैं वो ज्यादातर लेबनान में हिजबुल्लाह के ऊपर हो रहे हैं, ईरान पर सीधे हमले नहीं हो रहे हैं। लेकिन इजरायल ने ईरान पर हमला नहीं किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि आगे नहीं करेगा। माना तो यह जा रहा है कि इजरायल बहुत ही जल्द ईरान पर एक बड़ा हमला करने जा रहा है और उसके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के साथ साथ उसके न्यूक्लियर प्लांट, ऑयल इंस्टॉलेशंस को टारगेट कर सकता है। और इसी हालात को लेकर कल G7 देशों की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें ईरान पर पाबंदी लगाने को लेकर चर्चा हुई और साथ ही अमेरिका ने अपने सहयोगी इजरायल को चेतावनी भी दी है। दरअसल राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि अगर इजरायल ने तेहरान के न्यूक्लियर प्लांट्स पर या किसी भी साइट पर हमला किया तो वो उसका समर्थन नहीं करेगा। दरअसल बाइडेन ने जिस तरह से नेतन्याहू को चेतावनी दी है उससे हर कोई हैरान है और हैरान होना भी चाहिए, क्योंकि आखिर अमेरिका अपने कट्टर सहयोगी को चेतावनी क्यों दे रहा है। तो इसकी वजह यह है कि अमेरिका का मानना है कि अगर ईरान के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस या फिर ऑयल इंस्टॉलेशन पर हमले हुए तो इसका असर पूरी दुनिया में पड़ेगा और एक व्यापक जंग छिड़ सकता है पूरे मिडिल ईस्ट में, जिसका समर्थन अमेरिका फिलहाल नहीं कर रहा है।